यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप लोग। स्वागत है आप सभी का देयर ऑफ परमैंस के 19th एपिसोड में। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले जिन भी लोगों ने देयर ऑफ परमैंस के लास्ट वाले एपिसोड्स नहीं देखे, तो गाइस पहले जाके वो देख लो, मैंने प्लेलिस्ट प्रोवाइड की हुई है। और हाँ गाइस, जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि आपको इस चैनल पर फ्री एनिमे कंटेंट और परमैन की फैनमेड सीरीज़ भी देखने को मिलती है। तो सब्सक्राइब करना तो बनता है यार। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट और लाइक भी कर देना। इस वीडियो पर मैं 100 लाइक्स का गोल रख रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। From a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that lifted me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache. From the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. तो गाइस, लास्ट वाले एपिसोड में हम सब ने देखा कि बर्ड प्लेनेट पर खतरनाक डीमंस का हमला होता है, और हम लोग देखते हैं कि सारे परमैन्स, ग्रैंड बर्डमैन और बर्डमैन उन डीमन से लड़ रहे थे। और इसी टाइम पर परमैन दूसरे डायमेंशन में ट्रेनिंग कर रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही परमैन की ट्रेनिंग ख़त्म होती है, तो लेजेंडरी बर्डमैन और परमैन वापस से बर्ड प्लैनेट के लिए निकल जाते हैं। और निकलने से पहले परमैन को कुछ फील भी होता है कि बर्ड प्लैनेट ख़तरे में है, तो इसीलिए जल्दी से जल्दी परमैन और लेजेंडरी बर्डमैन बर्ड प्लैनेट के लिए निकल जाते हैं। और जैसे ही परमैन और लेजेंडरी बर्डमैन वहाँ पर पहुँचते हैं, वो देखते हैं कि पूरा बर्ड सिटी वॉर बेस बन गया था। और इसी टाइम पर परमैन डीमन सेज आर्ट का इस्तेमाल करता है और सब चीज़ें देख लेता है, कौन कहाँ पर है। और थोड़ी देर बाद परमैन की नज़र ब्लैक परमैन पर पड़ती है, और परमैन वहाँ पर चले जाता है, उससे लड़ने के लिए है। और जैसे ही लड़ाई ख़त्म होती है परमैन और ब्लैक परमैन के बीच में, वो देखता है कि ब्लैक परमैन बस डार्कनेस में गया हुआ था। और परमैन ब्लैक परमैन को डार्कनेस से बाहर निकलता है, और ब्लैक परमैन वापस से ठीक हो जाता है। उसके दिमाग पर काली शक्तियों का इस्तेमाल किया गया था और उसको कोई तो कंट्रोल कर रहा था। ये सब कुछ होने के बाद लेजेंडरी बर्डमैन, बर्डमैन और ग्रैंड बर्डमैन एक खतरनाक डीमन से लड़ रहे थे, जो कि एक अकेला डीमन बचा हुआ था पूरी सेना में। और लास्ट में जाके ये पता चलता है कि वो डीमन असल में लेजेंडरी बर्डमैन का पार्टनर हुआ करता था, जिसका नाम है शिंजो। और वही डीमन असल में ग्रैंड बर्डमैन का स्टूडेंट भी था। और फिर थोड़ी देर बाद वो डीमन ग्रैंड बर्डमैन के ऊपर हमला कर देता है, और ग्रैंड बर्डमैन को बहुत ज़्यादा गहरी चोट आती है, और वो डीमन वहाँ से भाग जाता है। और इसके बाद लेजेंडरी बर्डमैन और बर्डमैन ग्रैंड बर्डमैन को हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, जहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लेजेंडरी बर्डमैन परमैन के पास चले जाते हैं और उसको ये सब कुछ बता देते हैं, जिससे परमैन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो कहता है कि मैं उस डीमन को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब परमैन को ये पता चलता है कि वो डीमन असल में लेजेंडरी बर्डमैन का पार्टनर हुआ करता था और ग्रैंड बर्डमैन का स्टूडेंट हुआ करता था, तो परमैन चौंक जाता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है, एक स्टूडेंट अपने ही मास्टर को कैसे मार सकता है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लेजेंडरी बर्डमैन, परमैन और जितने भी सारे परमैन्स थे, वो सारे के सारे हॉस्पिटल में चले जाते हैं ग्रैंड बर्डमैन को देखने के लिए। और जैसे ही लेजेंडरी बर्डमैन, परमैन और सारे परमैन्स हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि बर्डमैन ग्रैंड बर्डमैन के पास खड़े थे, और वहाँ पर ग्रैंड बर्डमैन की डेड बॉडी थी। वहाँ पर सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने एक ऐसे आदमी को खो दिया है जो कि बर्ड प्लैनेट को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा था। तो ये सब कुछ होने के बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन लेजेंडरी बर्डमैन से कहते हैं कि तुम मेरे साथ 1 मिनट साइड में आओ, मुझे तुम्हें कुछ तो कहना है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लेजेंडरी बर्डमैन और बर्डमैन दूसरी जगह पर चले जाते हैं बात करने के लिए। और तभी बर्डमैन लेजेंडरी बर्डमैन से कहते हैं कि ग्रैंड बर्डमैन जब अपनी आखिरी सांस ले रहे थे, तभी उन्होंने मुझे एक बात बोली। वो जो डीमन था शिंजो, तुम्हें पता ही है वो अब कौन है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि उसके अंदर एक अच्छाई है और वो ज़रूर सामने आएगी एक दिन। खैर छोड़ो अब बर्डमैन, तुम्हें अब सब कुछ देखना है आगे से, गुड बाय। तो इसके बाद लेजेंडरी बर्डमैन कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि ग्रैंड बर्डमैन ने तुम्हें चुना है,
नेक्स्ट ग्रैंड प्रोटेक्टर के नाम के लिए। तो तभी बर्डमैन कहते हैं कि लेकिन मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। तो तभी लेजेंडरी बर्डमैन कहते हैं कि देखो, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन अगर तुम ये कह रहे हो तो ठीक है, हमें दूसरे आदमी को ढूंढना पड़ेगा जो कि इस जॉब के लिए हाँ बोल दे, ठीक है। तो इसके बाद लेजेंडरी बर्डमैन और बर्डमैन वापस से ग्रैंड बर्डमैन और सारे परमैन्स के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि चलो अब ये टाइम आ गया है, हमें ग्रैंड बर्डमैन के फ्यूनरल पर जाना पड़ेगा। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सारे परमैन्स, बर्डमैन और लेजेंडरी बर्डमैन ग्रैंड बर्डमैन को लेके जाते हैं जहाँ पर उनका फ्यूनरल होने वाला है। और वो सब कुछ हो रहा था तभी परमैन लेजेंडरी बर्डमैन से कहते हैं कि ये ऐसा सब कुछ क्यों होता है, क्यों एक स्टूडेंट अपने मास्टर को ही मार दे, क्यों हो रहा है ये सब कुछ ऐसा। तो तभी लेजेंडरी बर्डमैन कहते हैं कि देखो परमैन, इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसा हर कोई नहीं करता, उस डीमन की कुछ तो मजबूरी होगी। तो ये सब कुछ होने के बाद हम लोग देखते हैं कि सारे परमैन्स अपने अपने काम में लगने वाले होते हैं। तो तभी लेजेंडरी बर्डमैन इचिरो को बुलाता है और कहता है कि तुम ही इचिरो हो ना, एक डीमन ब्लैक आई वाले लड़के। तो तभी इचिरो कहता है कि आपको ये कैसे पता। तो तभी लेजेंडरी बर्डमैन कहता है कि मैं तुम्हें स्टार्टिंग से जानता हूँ, तुम कैसे बड़े हुए, क्या हुआ तुम्हारे साथ, सब कुछ। तो तभी इचिरो कहता है कि क्या आप सब कुछ जानते हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि मेरा भाई कहाँ पर है, वो कब से गायब है। तो तभी लेजेंडरी बर्डमैन कहता है कि देखो, ये मुझे भी नहीं पता कि तुम्हारा भाई कहाँ पर है, लेकिन वो ज़िंदा है, इतना मुझे पता है। तो तभी इचिरो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज़ ये बात किसी को मत बताना कि मेरे अंदर एक डीमन पावर है। ये तब अनलॉक हुई थी जब परमैन के साथ वो इंसिडेंट हुआ था। तो तभी लेजेंडरी बर्डमैन कहता है कि कौन सा इंसिडेंट। तो तभी इचिरो कहता है कि परमैन को तब कोई तो कंट्रोल करना चाह रहा था, आपको पता है वो कौन है। तो तभी लेजेंडरी बर्डमैन कहता है कि हाँ, परमैन के अंदर एक डीमन सील हुआ है, उस डीमन को 7th डीमन सेज के नाम से जानते हैं, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक डीमन है। तो तभी इचिरो कहता है कि क्या, इतना खतरनाक डीमन परमैन के अंदर सील हुआ है, फिर तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है परमैन के लिए। तो तभी लेजेंडरी बर्डमैन कहते हैं कि मुझे पूरा भरोसा है परमैन के ऊपर, परमैन उस डीमन के ऊपर कंट्रोल ले लेगा और उसके ही पावर को यूज़ करके वो ताकतवर बनेगा और फाइनल में जाके परमैन बनेगा ग्रैंड प्रोटेक्टर ऑफ द बर्ड प्लैनेट। तो तभी इचिरो कहता है कि हाँ, मुझे भी उसके ऊपर भरोसा है, वो ये कर लेगा। तो ये सब कुछ होने के बाद हम लोग देखते हैं कि लेजेंडरी बर्डमैन और इचिरो वापस से बर्ड हेडक्वार्टर्स चले जाते हैं, जहाँ पर पहुँचने के बाद लेजेंडरी बर्डमैन से कहते हैं कि चलो फिर मैं उस आदमी को ढूंढने के लिए चले जाता हूँ जो कि नेक्स्ट ग्रैंड प्रोटेक्टर बनेगा बर्ड प्लैनेट का, और शायद मुझे वो पता है वो कहाँ मिलेगा, तो मैं उसको जल्दी से यहाँ पर लेके आता हूँ ताकि बर्ड सिटी वापस से ठीक हो जाए, ठीक है। तो इसके बाद लेजेंडरी बर्डमैन परमैन के पास चले जाता है और कहता है कि परमैन, क्या तुम मेरे साथ चलोगे नेक्स्ट ग्रैंड प्रोटेक्टर को ढूंढने के लिए। तो तभी परमैन कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि वो आदमी कौन होगा। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लेजेंडरी बर्डमैन और परमैन चले जाते हैं उस आदमी को ढूंढने के लिए जो कि नेक्स्ट ग्रैंड प्रोटेक्टर बनेगा बर्ड प्लैनेट का। तो जैसे ही लेजेंडरी बर्डमैन और परमैन वहाँ से निकलने वाले होते हैं और परमैन उड़ने ही वाला होता है, तो तभी लेजेंडरी बर्डमैन कहता है कि हम उड़कर नहीं जाने वाले। तो तभी परमैन कहता है कि क्या, फिर कैसे जाएंगे। तो तभी लेजेंडरी बर्डमैन कहता है कि चल कर, और कैसे, हमें पूरा बर्ड प्लैनेट घूमना है, जिससे तुम्हारी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और तुम अपने डीमन सेज आर्ट के ऊपर कंट्रोल भी ले लोगे। तो तभी परमैन कहता है कि टीचर, ये तो आपने ठीक नहीं किया। तो तभी लेजेंडरी बर्डमैन कहता है कि क्या बोला तुमने मुझे। तो तभी परमैन कहता है कि टीचर। तो तभी लेजेंडरी बर्डमैन कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पहली बार किसी ने तो मुझे टीचर बोला, चलो आज रात तो मैं तुम्हें कुछ तो अच्छा खिलाऊंगा। तो तभी परमैन कहता है कि अब मज़ा आएगा। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पूरी रात निकल जाती है, परमैन और लेजेंडरी बर्डमैन रात में बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और अगले ही दिन में
वो लोग वापस से अपनी जर्नी में लग जाते हैं नेक्स्ट ग्रैंड प्रोटेक्टर ऑफ बर्ड प्लैनेट को ढूंढने के लिए। और चलते चलते बर्डमैन एक सवाल पूछता है लेजेंडरी बर्डमैन से। वो कहता है कि आपकी पार्टनर की कहानी क्या थी, वो ऐसे कैसे बदल गया, आप जब उसके साथ रहते थे तो वो कैसा था, मुझे सब कुछ बताइए, मुझे सब कुछ जानना है उसके बारे में ताकि मैं उसको ठीक कर पाऊँ। मैंने ब्लैक बर्डमैन को डार्कनेस से बाहर निकाल दिया है, वो अभी हॉस्पिटल में रहेगा, उसकी ट्रीटमेंट चल रही होगी, आई होप सो वो ठीक हो जाए। तो तभी लेजेंडरी बर्डमैन कहता है कि ठीक है, मैं उसके बारे में सब कुछ बताता हूँ तुम्हें, ध्यान से सुनना। तो अब सुनो, जब हम सारे लोग छोटे थे और एक ही क्लास में पढ़ते थे तो हम दोनों कुछ ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड्स नहीं थे, बस वो एक मेरा क्लासमेट था। और जैसे ही हम लोग स्कूल से ग्रेजुएट हुए तो उसके बाद जैसे तुम सब लोगों की कैसे स्क्वाड बनी है, जैसे कि तुम लोगों की कैसे टीम बनी है, तुम, इचिरो, रॉन और वो 2 लड़कियाँ, तो वैसे ही हमारी एक टीम हुआ करती थी जिसमें वो, मैं और बस एक लड़की थी हमारी टीम में, और ये हमारे 3 लोगों की टीम थी बस। तो हम तीनों लोग मिशंस पे जाते थे, जो मिशंस हमें हेडक्वार्टर से मिलते थे। तो हम तीनों की टीम तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, टीम वर्क अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। हमें टीचर भी अच्छा मिला था जो कि हमें गाइड करता था, जो कि है ग्रैंड बर्डमैन, तुम्हें पता रहेगा बर्डमैन, है कि नहीं। लेकिन थोड़े दिनों बाद शिंजो के ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ा दुख का पहाड़ आ गया। उस रात उसके फादर और मदर की डेथ हो गई, और वो डेथ एक एक्सीडेंट में हो गई थी। तो बस शिंजो अकेला हो गया, उसके साथ उसकी फैमिली नहीं थी, सब कुछ उसका चला गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत की, सब कुछ किया। हम तीनों ने बहुत ज़्यादा मिशंस किए स्क्वाड में, बहुत ज़्यादा मेहनत की, और फाइनली जाके हम तीनों का प्रमोशन हो गया और हम तीनों बन गए बर्डमैन। तो तभी बर्डमैन कहता है कि लेकिन ये बर्डमैन के सामने लेजेंडरी का नाम क्यों दिया। तो तभी लेजेंडरी बर्डमैन कहता है कि अच्छा क्वेश्चन है बर्डमैन, शायद मुझे तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा कि क्या हुआ था। तो सुनो, उस टाइम में असल में बर्ड प्लैनेट पर एक वॉर हुई थी, और वो वॉर बर्ड प्लैनेट के लोगों के बीच ही हुई थी, उसमें कोई भी डीमन शामिल नहीं था। बर्ड प्लैनेट पर बस बर्ड सिटी ही नहीं है, बाकी सारे सिटीज़ भी है जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, जो कि अभी अभी नए आए हैं बर्ड प्लैनेट पर। एग्ज़ाम्पल ले लो तुम लोग। तो इस वॉर के अंदर हमने बहादुरी से मुकाबला किया और इस वॉर को रुका दिया। सब लोगों को हमने समझा दिया कि ये वॉर करके कोई भी फ़ायदा नहीं है, हम सारे लोगों को यूनाइट होना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा, तब जाके बर्ड प्लैनेट पर शांति होगी। और पूरे बर्ड प्लैनेट पर बस हम 3 ही लोग थे जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल थे। तभी उस टाइम से लोगों ने हमें लेजेंडरी बर्डमैन के नाम से बुलाना शुरू कर दिया, और अभी भी लोग यही बोलते हैं, द लेजेंडरी बर्डमैन्स। लेकिन अगर मैं शिंजो की बात करूं तो उसका दिमाग थोड़ा सा अलग चलता था, उसका दिमाग थोड़ा थोड़ा डार्कनेस की तरफ बढ़ रहा था, वो ईविल बनता जा रहा था। उसने एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किए और सारी की सारी जानकारी हासिल की डीमंस के बारे में। वो सीक्रेटली अंडरग्राउंड काम करता था। उसने 2-3 इंसानों को भी पकड़ कर रखा था और उन लोगों के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करता था कि इन लोगों को ये डीमंस कैसे बना सकता है। और सब कुछ रिसर्च करने के बाद शिंजो इसमें सक्सेसफुल हो गया। उसने उस केमिकल को ढूंढ कर निकाला जो कि डीमंस बना सकता है ह्यूमंस को। बर्डमैन, अगर तुम कंफ्यूज हो कि ये बाकी के डीमंस कैसे आए, तो तुम्हें मैं सब कुछ सच बोलता हूँ कि ये सारे के सारे डीमंस रियल तो है। ये दूसरे प्लैनेट से आए थे बर्ड प्लैनेट पर और हमला भी हुआ था, लेकिन कुछ डीमंस बर्ड प्लैनेट पर ही रह गए और वो अभी भी बर्ड प्लैनेट पर है। किसी को कुछ भी नहीं पता वो लोग कहाँ पर है, और बाकी के सारे डीमंस कहाँ चले गए किसी को कोई भी आइडिया नहीं है। बट शिंजो ने ये कैसे ढूंढ के निकाला ये मुझे भी नहीं पता, वो तो बस अभी उसको ही पता होगा। मुझे लग रहा है कि उसने एक डीमन को पकड़ लिया होगा और उसी के ब्लड सैंपल से उसने वो केमिकल्स को क्रिएट किया होगा। और थोड़े दिनों बाद शिंजो पकड़ा गया सीक्रेटली अंडरग्राउंड काम करते हुए। और फिर तभी ग्रैंड बर्डमैन ने एक ऑर्डर दिया था शिंजो को मारने का, और फिर उसी टाइम से शिंजो अचानक से ही गायब हो गया। वो कभी भी बर्ड सिटी पर दिखा नहीं और बर्ड प्लैनेट पर भी दिखा नहीं। हमने सब कुछ ढूंढ के निकाला था लेकिन वो मिला नहीं, और अभी जाके वो हमें दिखा है।
बर्डमैन ने तुम्हें वो स्टोरी तो बताई होगी। बर्ड प्लैनेट पर एक हमला हुआ था जिसमें बहुत सारे डीमंस थे, है कि नहीं? वो मैं अगर बोलूँ तो वो सारी की सारी कहानियाँ सच है और शायद ही बर्ड प्लैनेट पर एक और हमला होगा। तो तभी परमैन कहता है कि तो ये शिंजो सच में डीमन है क्या? तो तभी लेजेंडरी बर्डमैन कहता है कि नहीं, ये सच नहीं है, वो डीमन नहीं है। उसके रिसर्च में उसने कुछ तो किया होगा, वरना वो ऐसे डीमन नहीं बनता। शायद वो खतरनाक डीमंस लोग शिंजो को भी कंट्रोल कर रहे होंगे। बर्डमैन कुछ नहीं बोल सकते, कुछ भी हो सकता है। यह सच है कि शिंजो अंडरग्राउंड वर्क करता था और उसने रिसर्च भी किया था डीमंस के ऊपर, बट उसके आगे क्या हुआ, वो गायब हो गया, कुछ भी नहीं पता। वो तो अभी भी मिस्ट्री है। और शायद ये भी हो सकता है कि शिंजो डीमंस के साथ काम करता होगा और उन्हीं सारे डीमंस ने शिंजो को ऑर्डर दिया होगा कि बर्ड सिटी पर हमला कर दो। लेकिन छोड़ो, इन बातों का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जंग शुरू हो चुकी है और हमें बर्ड प्लैनेट को बचाना है। क्या तुम समझ गए परमैन क्या कहानी थी शिंजो की? तो तभी परमैन कहता है कि हाँ, मैं सब कुछ समझ गया, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि वो लड़की कहाँ पर है जो कि आपके टीम में थी। तो तभी लेजेंडरी बर्डमैन हंसते हुए कहते हैं कि असल में हम उसको ही ढूंढ रहे हैं और फिर उसके बाद हम लोग ग्रैंड प्रोटेक्टर ऑफ बर्ड प्लैनेट को ढूंढेंगे। ठीक है परमैन? और वैसे हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो इस टाइम में मैं तुम्हें एक पावर का यूज़ करना सिखाता हूँ। तुमने अभी जो डीमन सेज आर्ट को मास्टर किया है, उसके ही मदद से हम लोग एक नई पावर को सीखेंगे। क्या तुमने कभी लाइटनिंग हैंड के बारे में सुना है? तो तभी परमैन कहता है कि नहीं, ये क्या होता है, हाथ से बिजलियाँ निकलती है क्या? तो तभी लेजेंडरी बर्डमैन कहते हैं कि हाँ, वैसे ही समझ लो। तो तभी लेजेंडरी बर्डमैन अपना हाथ आगे करते हैं तो उनके हाथों से बिजलियाँ निकलती हैं। तो तभी परमैन कहता है कि ये कैसे किया आपने, मुझे भी सिखाओ। तो तभी लेजेंडरी बर्डमैन कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, अभी तुमने डीमन सेज आर्ट को तो मास्टर किया है तो इस पावर को भी मास्टर कर ही लोगे। तो चलो अब हम लोग उस ट्रेनिंग को शुरू करते हैं ताकि तुम और पावरफुल बन जाओ और इस प्लैनेट को बचा पाओ। तो तभी लेजेंडरी बर्डमैन मन में ही बोलता है कि ये बच्चा हमारी आखिरी उम्मीद है। इसको मैंने जो शिंजो के बारे में बताया वो पूरा का पूरा सच तो नहीं है, उसमें थोड़ा सा झूठ भी है। पता नहीं अब क्या होगा आगे, लेकिन ये बच्चा हमारी आखिरी उम्मीद है। बर्ड प्लैनेट का फ्यूचर इसके हाथ में है। तो इसके बाद यहाँ पर सीन कट हो जाता है और पृथ्वी पर आ जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे लोग हिप्नोसिस से बाहर आ गए थे और उस हिप्नोसिस को डीएक्टिवेट करने वाला कोई और ही आदमी था। तो जैसे ही सारे के सारे परमैन्स हिप्नोसिस से बाहर आते हैं तो तभी पाको देखती है कि उसके सामने एक आदमी खड़ा था ब्लैक कॉस्ट्यूम में। और तभी वो आदमी कहता है कि यहाँ पर तो मेरा काम हो गया, इस जगह को मैं कभी भी भूल नहीं सकता। जो मेरे साथ हुआ है उसको मैं सुधार सकता हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं ये कर सकता हूँ। और अगर परमैन की बात बोलूँ तो वो पागल अभी बर्ड प्लैनेट पर होगा। तो तभी पाको कहती है कि हे, तुम कौन हो, क्या तुमने ही हमें बचाया है? तो तभी वो आदमी कहता है कि अरे नहीं, मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा। और वो अचानक से ही वहाँ से लाइट की स्पीड से गायब हो जाता है। तो तभी पाको कहते हैं कि अरे, ये आदमी कहाँ पर चला गया, अजीब आदमी है भाई, इसने हम लोगों को बचाया और गायब हो गया, ये कैसे? छोड़ो इन बातों को, मुझे देखना पड़ेगा सारे के सारे लोग ठीक है या फिर नहीं है, और जल्दी से लोगों को रेस्क्यू करना पड़ेगा, हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा जो भी इंजर्ड लोग हैं। तो गाइस, अगर आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया है तो आपको क्या करना है, बस एक सब्सक्राइब के बटन के ऊपर दबा देना है। फ्री का बटन है यार, दबा दो। हम लोग 10 के सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना और एक लाइक भी कर देना, ठीक है? और मैं आपको मिलूँगा अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।